रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि हमारी प्यारी आरसीबी दोस्तों, इनका तो अलग ही हिसाब किताब चलता है। सारी दुनिया अपने घर पे शोर होती है, लेकिन ये तो अपने घर पे ही ढेर हो जाते हैं। बाहर जाके अपने सितारे बुलंद करके आते हैं। चेन्नई को चेन्नई में हराया, मुंबई को मुंबई में मारा और कोलकाता नाइट राइडर्स को कोलकाता में पटक के आए। लेकिन जब ये घर पे आते हैं, पता नहीं भाई इस टीम को क्या हो जाता है। गुजरात टाइटन से पहले ही अपने घर पे हारे और अब दिल्ली कैपिटल्स ने इनको मात दी है। तो यार समझ नहीं आ रहा कि अगर आप अपने घर को ही फोर्ट्रेस नहीं बनाओगे तो ट्रॉफी कहां से उठाओगे। फर्ज करो अगर फाइनल आपके घर पे पड़ गया, तब आप क्या करोगे। तो भाई दिक्कत तो है आरसीबी के साथ कि या तो अपना वेन्यू होम ग्राउंड बदल लीजिए दूसरी टीमों की तरह, कि अपने एक दो मैचेस ऐसे किसी बाहर किसी वेन्यू पे रख लीजिए और बोलिए कि भाई दो दो मैचेस के लिए ये हमारा होम ग्राउंड है। उसके अलावा तो भाई कोई झाड़ फूक ही करवा लीजिए, क्योंकि यार एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पे आप इस तरह मैच हारेंगे। जो आपकी कंडीशंस हैं, आपका घर है और दूसरी टीम आके अगर आपको यहां पछाड़ के चली जाएंगी, तो आप कहीं ना कहीं टूर्नामेंट में बहुत पीछे होने वाले हैं। समझ नहीं आता यार। देखिए ना, आप एक तरह से जैसे इनकी बैटिंग है, जब ये बाहर जाते हो तो जिस हिसाब से परफॉर्म करती है, और घर पे ठीक उसके अपोजिट ऐसा लगता है कि भाई इनको बैटिंग करनी ही नहीं आती। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पे जहां पे स्पिनर्सों के लिए कब्रगाह माना जाता है, स्पिनर्स विकेट तो छोड़िए, अपने आप को बचने को घूमते हैं कि भाई कहीं से हमारा इकोनॉमी रेट तक कम से कम पे आ जाए। वहां पे दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर्स ने इनको ऐसा फंसाया कि भाई किसी के बैट से रन ही नहीं बने। समझ नहीं यार। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की अगर आप बात करोगे तो भाई तो हेड्स ऑफ है इस टीम को। मतलब चाहे इनके बैट्समैन हो, बॉलर्स और ऐसे वेन्यू पे जहां पे मतलब बोला जाता है कि एक तो बॉलर्स को वैसे ही कुछ नहीं है, बड़े बड़े रन बनते हैं, उस वेन्यू पे इनके स्पिनर्स ने ऐसी नाक में नकेल कसी यहाँ पे आरसीबी के बल्लेबाजों की कि भाई इस टीम के रन ही नहीं बने। वो तो भला हो टिम डेविड के कैमियो का जो बार बार आगे इस टीम को बचा के लिए जा रहे हैं, वरना ये टीम जो मैचेस जीत रही है ना, शायद वो भी ना जीतती। चाहे चेन्नई की आप बात कर लो, वहां पे टिम डेविड की कैमियो आई, और चाहे आप आज बात कर लो, आज अगर टिम डेविड की कैमियो ना आती ना, तो जो रन थोड़े बहुत बोर्ड पे लगे हैं वो भी ना लगते, और जो मुकाबला 70वें ओवर तक गया वो मुझे लगता है 13-14 ओवर में ही निपट जाना था। तो दोस्तों आज मुकाबला खेला गया आईपीएल का मैच नंबर 24, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, और ये खेला गया बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पे, जिसको कि भाई दिल्ली कैपिटल्स ने बड़े आराम से 6 विकेटों से अपने नाम किया है और इस टूर्नामेंट में अपनी लगातार चौथी जीत हासिल कर ली है। दिल्ली कैपिटल्स इस टूर्नामेंट में एकमात्र ऐसी टीम है जो अभी तक इनविंसिबल है, तो एक भी गेम नहीं हारी है, वरना बाकी जितनी टीमें सब एक नई गेम तो देखिए जरूर हारी है। तो आज मैच हुआ भाई साहब, और उम्मीद थी कि एक क्रैकर ऑफ द गेम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो दो टीमें हैं ना, इनकी बल्लेबाजी बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा सॉलिड है ऑन पेपर भी और परफॉर्म भी कर रही है। तो ये था कि एक और हाई स्कोरिंग अफेयर हमको देखने को आज मिलने वाला है, पर ऐसा हो ना सका। स्टार्ट तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन एक बार स्टार्ट अच्छी मिली, लेकिन आरसीबी की बैटिंग लाइनअप अपना रास्ता भटक गई। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन भाई उससे पहले जो मेन बात आज होनी है ना, वो होनी है भाई लोकेश राहुल की, यानी कि कमाल, बेमिसाल, बेहतरीन राहुल की। उनकी बात किए बिना तो मैं वीडियो शुरू ही नहीं करने वाला, आगे बढ़ूंगा ही नहीं। लेकिन केएल पे हम बात करें उससे पहले आप सभी तक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं केएल राहुल से। ओह ओ भाई साहब, केएल राहुल पता है क्या है? केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स और टीम इंडिया के आलू है। समझ रहे हो ना, कि आलू एक मात्र ऐसी सब्जी है कि जिसको आप किसी भी चीज में डाल दो ना, मजा ही कर देती है। फिर चाहे आप उसको तहरी में डाल दो, आप चाहे आलू की गीली सब्जी बना लो, आलू की सूखी सब्जी बना लो, आप आलू के पराठे बना लो, आप चोखे में डाल दो तो चोखे का स्वाद हो जाता है। मतलब आलू हो चुके केएल राहुल। आप इनसे टॉप ऑर्डर में बैटिंग करा दो, केएल राहुल खड़े। आप इसे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवा लो, केएल राहुल खड़े। आप इसे लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवा लो, केएल राहुल की हाँ है। आप इनसे विकेट कीपिंग करवा लो, केएल राहुल से हाँ है। आप इनसे कैप्टेंसी करवा लो। बस एक बॉलिंग है जो अभी तक केएल राहुल ने आजमाई नहीं है, और मुझे लगता है जिस हिसाब से इनकी स्थिति चल रही है ना, तो इनको बोलते हैं ना आलू मैक्स प्रो की स्थिति में लाया जाएगा, और इनसे बोलेगा भाई देखो, मुद्दा ये है कि अब हमें एक बॉलर की जरूरत है और आप बॉलिंग करके दीजिए। और देखिएगा जब ये बॉलिंग करेंगे ना, तो उसमें ये झंडे ही गाड़ेंगे। मतलब यार उफ, क्या इनिंग खेल गए हैं आज केएल राहुल। वो बोलते हैं ना कि आप पे उंगलियां उठेंगी, हर किसी पे उंगली उठेंगी, जवाब दीजिए मगर अपने शब्दों से नहीं, अपने काम से जवाब दीजिए। और केएल राहुल उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इन पे बैक का ही आरोप लगे, T20 वर्ल्ड कप 2023 इंडिया हारी, इन पे सवाल उठे कि इनकी वजह से हारी। चैंपियंस ट्रॉफी जिता के इन्होंने दी, बेहतरीन परफॉर्मेंस, क्या कमबैक किया। एलएसजी में आरोप उठे कि भाई ये स्लो खेलते हैं, फलाना है ढिमकाना है, मैच फिनिश नहीं करते हैं।
वहां से छोड़ा, दिल्ली कैपिटल्स में आया और आज देखिए बैक टू बैक 2 मैचेस जीता है। चेन्नई वाले मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करके अपनी टीम के लिए खड़े रहे और आज के मुकाबले में तो भाई दिल्ली कैपिटल्स ने पूरी कोशिश करी थी मुकाबला हारने की, लेकिन केएल राहुल ने कहा नहीं भाई, मैं सीनियर प्लेयर हूं, मैं जिम्मेदारी लूंगा और मैं आपको मैच जिताकर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, डोंट फेयर जब केएल राहुल इज हियर। तो मतलब ये बंदा ना बहुत संजीदा है। सेलिब्रेशन भी देखिए कितना शांत सर्कल बना के दिखाया भाई कि ये मेरा इलाका है और मैं यहाँ का केएल राहुल हूँ। मतलब यार आरसीबी का तो समझ नहीं आता कि दिक्कत क्या है इनकी। केएल राहुल अवेलेबल थे ऑक्शन में, सबको ये उम्मीद थी कि भाई आरसीबी तो केएल राहुल को लेके जाएगी, क्योंकि उनके पूरे जो खाका होता है ना उसे फिट बैठते थे। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इनको चाहिए था केएल राहुल थे, एक ओपनर चाहिए था केएल राहुल थे, कैप्टेंसी के लिए बंदा कैंडिडेट ढूंढ रहे थे केएल राहुल थे। उन्होंने राइट ऑफ किया और दिल्ली कैपिटल्स ने लिया। अब इनके साथ चीजें देखिए कितनी वैसी होती। इन्होंने सोचा था दिल्ली कैपिटल्स लेगी तो मैं वहां ओपन करूंगा, तो ओपनिंग में जगह नहीं मिली, उन्होंने बोला भाई मिडिल ऑर्डर आ जाओ, तो मिडिल ऑर्डर आ गए और क्या परफॉर्म करके इस बंदे ने दिया है। मतलब नोवेयर ऐसी सिचुएशन में दिल्ली कैपिटल फंस चुका था कि 8 ओवरों में इनके 4 विकेट गिर गए थे। सेम वही स्थिति इनकी हुई थी जो पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने हुई थी कि टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। 8 ओवर 58 रन पे 4 विकेटें गिर गई थी। बिल्कुल मतलब कि चढ़ गए थे आरसीबी के बॉलर्स। पावर प्ले जो था वो मात्र 39 रन बने थे दिल्ली कैपिटल्स के। उसके बाद भाई लोकेश राहुल ने कहा अब देखो ऐसा इनके बस की बात है नहीं, अब मुझे गेम में आना पड़ेगा, मुझे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से शॉर्ट सिलेक्शन थी ना दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन की, ऐसा लग रहा था भाई उनको जीतना ही नहीं है। भाई आप कोई 200 का टारगेट थोड़ी चेस कर रहे हो यार, आप नॉर्मल सा टारगेट चेस कर रहे हो। 163 रन बनाए, सामने वाली टीम ने गिरते पड़ते 164 बनाने, और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत सीविंग ट्रैक हो। चिन्नो स्वामी की विकेट है यार, एम चिन्नो स्वामी पे अगर आप रन नहीं बनाओगे तो क्या ही रन बनाओगे। चलो आरसीबी का समझ में आता है कि भाई पहली बैटिंग करते हुए प्रेशर होता है कि एम चिन्ना स्वामी है, यहाँ पे 200 सवा 200 भी डिफेंड नहीं होते हैं, तो उसमें उनके विकेटें गिर गई। बट आप क्या कर रहे हो, आपके सामने तो टारगेट लगा है 164 का, चेस करो, खेलो आराम आराम से। लेकिन नहीं, प्रेशर मैकगर चलो वो तो मारते हैं, फिर डुप्लेसी, उसके बाद अभिषेक पोरल ने कोई कसर नहीं छोड़ी आउट होने में। अक्षर पटेल है भाई, आप कैप्टन हो, 3 विकेटें गिर गई, उस समय पे वो शॉट बनता ही नहीं था। उससे एक शॉट पहले ही बाल बाल बचे थे, बट उसके बाद भी वही उनकी कहानी, मारो चलते बने। फिर लोकेश राहुल ने स्थिति समझी और उन्होंने कहा नहीं रुको, मैं संभालता हूं। फिर क्रिस्टन स्टफ्स और लोकेश राहुल ने मिलके भाई अपनी टीम को जीत की दहलीज के पार पहुंचाया और बड़े स्टाइल में पार पहुंचाया। ये भी नहीं कि रोते गिरते हुए 17.5 ओवर में ही मैच फिनिश कर दिया। और भाई क्रिस्टन स्टफ्स भी कमाल का प्लेयर है। बाकी लोकेश राहुल और स्टफ्स के बीच में 111 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसके बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने एक और मुकाबला जीत लिया और आरसीबी को शिकस्त दे दी। अब एक चीज थी देखने लायक थी इस पारी में कि देखिए स्लो थी दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन पेस कैसे किया इन्होंने इनिंग्स को, बड़े स्टाइल में पेस किया। इनफैक्ट आरसीबी को भी समझ नहीं आया कि कब इनकी इनिंग में एकदम पेस हो गई। और एक सिचुएशन ऐसी आई थी केएल राहुल के सामने कि 15वां ओवर था शायद, तो जॉश हेजलवुड बॉलिंग करने आया, तो थोड़े से ड्रिजल आए थे। तो उस कंडीशन पे क्या हुआ कि डीएल स्कोर में ये पीछे थे, तो सीन ये होना था कि 15वें ओवर तक इनको बनाने थे 121 रन इनका स्कोर होना चाहिए था। उस सिचुएशन में भाई केएल राहुल ने जो बैटिंग करी है ना, 1 रन अहेड निकल गए उस ओवर में। हेजलवुड का ओवर था, मतलब सोचिए वर्ल्ड क्लास बॉलर जॉश हेजलवुड, उनके ओवर मतलब उनको फोड़ के रख दिया केएल राहुल ने 16 ओवर में। क्या शॉट, 4, पहली बॉल 4, दूसरी बॉल फिर एक और 4, फिर डबल, फिर डबल, फिर एक 4, फिर एक 6। मतलब हेजलवुड को तो सांस ही नहीं लेनी थी भाई कि मतलब कहीं से उसको मौका लगे कि वो कुछ कर सके। राहुल ने कहा ना भाई, वहां से पेस पकड़ ली इनिंग ने और मैच फिनिश करके दम लिया। हालांकि हाँ रन कम पड़ गए, सेंचुरी बन नहीं पाई, 93 रन पे रह गए केएल राहुल। अदरवाइज एक और बेहतरीन सेंचुरी केएल राहुल के बल्ले से आती। परफॉर्मेंस की बात करो तो आप लोगों के सामने है, 93 रन बनाए मात्र 53 बॉलों में 175 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 7 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। तो ये बात हो गई दोस्तों राहुल की। अब शुरू से शुरुआत करते हैं मैच की। तो मैच में क्या हुआ, आज के टॉस हुआ, ठीक है, और टॉस जीता आरसीबी के विकेट कीपर सॉरी कैप्टन रजत पाटीदार ने, और उन्होंने कहा हम यहाँ पे करेंगे रन चेज, क्योंकि आरसीबी देखिए रन चेज के लिए ना फेमस है। लेकिन वही बात होती है कि आप कभी कभी ना आपके जो पैंतरे हैं वो आप पे उल्टे ही पड़ जाते हैं। और फिर भाई जब न्योता मिला बैटिंग करने का, यहाँ नहीं सॉरी मैं उल्टा बोल गया यार, फ्लो फ्लो में ज्यादा ही खुश हो गया। दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन अक्षर पटेल ने टॉस जीता और बोला आरसीबी की आप पहले बैटिंग करिए। तो भाई आरसीबी ने कहा मरता नहीं क्या करता, बैटिंग तो करनी पड़ेगी। लेकिन भाई उसके बाद जो किया है ना आज आरसीबी ने, तो उनको कोई माफ करने वाला है नहीं यार। इतनी अच्छी स्टार्ट आपको मिल गई
3 ओवर में आपके बोर्ड पे 60 रन लग गए, मिचेल स्टार्क को आपने बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब कोई इज्जत ही नहीं करी फिल सॉल्ट ने मिचेल स्टार्क की। ऐसा धुआं भरा मिचेल स्टार्क के दूसरे ओवर 30-31 रन शायद मारे थे उस ओवर में, कि क्या ही बताए। एक समय पे लग रहा था भाई हाँ अब ये गेम जो है 200, सवा 200, 250 तक जाने वाला है, लेकिन भाई विराट कोहली और फिल सॉल्ट इतनी बड़ी गलती यहाँ से कैसे हो गई कि फिल सॉल्ट हो जाते हैं रन आउट। अब आप सोचिए, जो गाड़ी एकदम जेट इंजन लगा के 500 मैक, मैं तो बोलूंगा मैक की स्पीड से उड़ रही थी, वो गाड़ी एकदम से बन जाती है बैलगाड़ी। देखिए फिल सॉल्ट का विकेट गिरा, उसके बाद बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पडिक्कल, वो उसी जोन में चल रहे थे जो पिछला मुकाबला जहां से छोड़ के आए थे कि भाई आएंगे आईएमआई मारेंगे, एक विकेट, एक रन पे अपने विकेट गंवा के ये भी चले गए, इनसे भी कुछ हुआ नहीं। उसके बाद भाई कप्तान आए रजत पाटीदार, इनसे भी था कि चलो जैसे परफॉर्म करते हुए हैं वैसे परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनसे भी ना आज कुछ हुआ नहीं, रन उनसे भी बन नहीं रहे थे क्योंकि फंसा के रखा था। क्योंकि भाई बॉलिंग करने आए आज स्पिनर्स दिल्ली कैपिटल्स के, जिसकी तो उम्मीद भी किसी ने नहीं करी कि भाई स्पिन इतनी ज्यादा चलेगी, और मिचेल स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर जो फॉर्म में चल के आ रहे उनकी इतनी कुटाई लगेगी आज। तो मिचेल स्टार्क तो पूरी तरह से फारिग हो गए आज के मुकाबले में। फिर बॉल थमाई गई युवा विपराज निगम को, और भाई जो युवा है ना इस साल आईपीएल में झंडे पे झंडे गाड़ते चले जा रहे हैं, मतलब कि आप ये समझ लो, जहां एक तरफ दिग्वेश राठी लखनऊ सुपर जायंट्स का बॉलिंग अटैक संभाले हुए हैं, इधर कुलदीप और अक्षर के होने के बावजूद विपराज निगम ने अपनी एक अलग पहचान बना दी है, वहीं प्रियांश आर्य ने उस दिन सेंचुरी लगाई। मतलब यार युवा छा गए हैं इस साल आईपीएल में, और आपको ना नए सुपरस्टार देखने को मिलने वाले हैं इस आईपीएल के बाद। तो भाई विपराज निगम आए और किसकी विकेट लेते हैं, विराट कोहली की विकेट 22 रन पे लेते हैं। उसके बाद अंडर प्रेशर आ गई आरसीबी, किसी से रन नहीं बने, फिर तो विपराज निगम, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल तीनों ने मिलकर मतलब फंसा ही दिया पूरी तरह से। और उसके बाद थोड़ा बहुत योगदान आपका मोहित शर्मा और मुकेश कुमार ने भी दिया, जिसके चलते आरसीबी की बैटिंग बिल्कुल भी क्लिक नहीं करी और 163 रन ही बना सकी 7 विकेट के नुकसान पर। हाँ, टिम डेविड ने जरूर कोशिश करी, सोचिए अगर आज टिम डेविड की वो पारी ना आई होती ना, तो मुझे तो समझ नहीं आता कि आज आरसीबी का होने क्या वाला था, क्योंकि बिल्कुल ही ब्लंडर था। जो 163 रन आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं ना, शायद वो 120, 125 पे आके अटक जाते। टिम डेविड ने 37 रन बनाए मात्र 20 बॉलों में 185 के स्ट्राइक रेट के साथ, 2 चौके और 4 छक्के। लेकिन इसमें कहीं ना जो अक्षर पटेल जो चतुर चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे, जो एक्स्ट्रा दिमाग अक्षर पटेल ने चलाया है ना भाई, उसके चलते स्कोर बना। और अगर आज ये मैच हार जाती ना दिल्ली कैपिटल, तो उसका पूरा ठीकरा जाके फोड़ा जाता अक्षर पटेल के सर पे। भाई बंदा सोचिए 19वां ओवर डालने आ गया, आप खुद 19वां ओवर डालने आ गए, इतने बड़े भी आप कोई बॉलर है नहीं। लेकिन मिचेल स्टार्क, जिनका चलो ठीक है मिचेल स्टार्क का दिन खराब है, बट आफ्टर ऑल यार मिचेल स्टार्क है, उसको एक गेंद लगती है मैच में वापस आने के लिए, उस बंदे से ओवर ही नहीं कराया, हमारे बापू ने खुद चले आए बॉलिंग कराने 19वां ओवर, मतलब कि आप अक्षर पटेल खुद कराने आ गए। और उसमें जो तुड़ाई लगाई है ना टीम डेविड ने भाई, मतलब भर भर के तोड़ा, तबीयत से जिसे बोलते हैं कूटना ना, तो तबीयत से कूटा टिम डेविड ने आज अक्षर पटेल को। और जिसके चलते मतलब एक समय जो स्कोर 120, 122 के आसपास जाने वाला था ना, वो स्कोर आपका पहुंच गया 163 के रन पे। हालांकि मुकेश कुमार का भी आखिरी ओवर बेटा, ऐसा नहीं है कि रन नहीं आए, बट अक्षर पटेल की जगह देखे ओवर उनका बनता नहीं था। मैच के बाद उन्होंने कहा कि भाई वो मेरा जो एक मूव था ना, वो बिल्कुल ठीक मूव नहीं था। वो बात अलग है कि अब हम मैच जीत गए तो उतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट मैच हार जाते तो शायद दिक्कत हो जाती मुझे। खैर बहरहाल टिम डेविड की पारी सुपर रही, जिसके चले 63 रन बने। पर एक नजर हम फिल सॉल्ट की पारी में भी डाल देंगे। भाई आज फिल सॉल्ट क्या खेल रहे थे, मतलब खेल क्या रहे थे, रेल रहे थे बिल्कुल दिल्ली कैपिटल्स को। जिस हिसाब से मार लगाई ना इन्होंने, पूरा प्रेशर ही हटा दिया आरसीबी से, दिल्ली कैपिटल्स को अंडर प्रेशर ले आए। लेकिन वो वीरेंद्र सहवाग में कॉमेंट्री सुना था, कहते हैं कि उनके कोई कोच थे, वो ये कहते थे अगर आपका ओपनर रन आउट हो गया ना कोई भी एक, तो आप ये समझ लिए चाहे कुछ हो जाए वो मैच जीत नहीं सकते, पता नहीं क्या पनौती लग जाती है। और बात एकदम सही थी कि फिल सॉल्ट रन आउट हुए, उसके बाद इतनी भारी भरकम जो आरसीबी की बैटिंग लाइनअप है ना, पूरी कोलैप्स हो गई। फिर चाहे लिविंगस्टन हो, कुणाल पांड्या हो, जितेश शर्मा हो, किसी का भी बल्ला नहीं चला। पर देखिए बात मजाक अपनी जगह है, बट क्रेडिट तो देना पड़ेगा दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर को, उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग करी। फिल सॉल्ट का आंकड़ा देखिए 37 रन 17 बॉले 217 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के और 6 चौके मारे हैं इन्होंने। अब बात चल रही है दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की, तो जरा उनके स्कोर कार्ड पे आप एक बार नजर मार लीजिए। सुपर बॉलिंग, वो भी एम चिन्नास्वामी जैसे वेन्यू पे अगर इतना अच्छा बॉलिंग स्कोर कार्ड आपको देखने को मिलता है ना, तो मजा ही आ जाती है। मिचेल स्टार्क एक्सपेंसिव है, 3 ओवर में 35 रन, कोई विकेट नहीं। बाकी विपराज निगम 4 ओवर में 18 रन देके इस लड़के ने भाई 2 विकेटें हासिल करी है। मतलब
छा गया ये लड़का इस सेटअप में दिल्ली के, जिसमें इतने बड़े बड़े बॉलर हैं, उसमें बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस दी है। यूपी से ये आते हैं और ऐसा कोई भारी भरकम प्रोफाइल लेके साथ में नहीं चलते, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, इक्का दुक्का इनके मैचेस हैं डोमेस्टिक के, प्लस यूपी T20 लीग में शानदार परफॉर्मेंस करी है, बस उतना ही इनका पोर्टफोलियो है। बैट्समैन थे ये पहले, फिर लेग स्पिनर बने और अब एज ऑलराउंडर खेल रहे हैं, क्योंकि पहला मैच जो दिल्ली कैपिटल्स जीती थी आउट ऑफ नोवेयर से, जिसमें आशुतोष की सुपर पारी आई थी, उसमें विपराज निगम ने भी बैट से बहुत योगदान दिया था। तो 4 ओवर डाले, 18 रन देके 2 विकेट हासिल किए। और सबसे बड़ी बात है, आज दिल्ली कैपिटल्स के जो स्पिनर्स है ना, कुलदीप और विपराज, इनके इकोनॉमी पे आप नजर डालिए, 4.5 की इकोनॉमी भाई, 4 ओवर में 18 रन दिए हैं विपराज निगम ने। अगर कुलदीप के स्कोर कार्ड पे आप नजर डालोगे तो कुलदीप यादव ने दोस्तों 4 ओवर में 17 रन दिए, मतलब 8 ओवर में दोनों ने मिलकर मात्र 35 रन दिए हैं और 4 बड़ी विकेटें आरसीबी की हासिल कर ली हैं। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस क्रिएट किया है ना, वो इन दोनों ने ही क्रिएट किया। विराट कोहली का आउट किया विपराज निगम ने, रजत पाटीदार कुलदीप यादव का शिकार हुए, फिर जितेश शर्मा को कुलदीप यादव ने आउट किया और कुणाल पांडे विपराज निगम का शिकार हुए। तो 4 बड़ी मछली जाल में फंसाई। प्लस कंजूस इतने हैं कि रन, मतलब चिन्नो स्वामी पे भाई 35 रन दिए, तो कहीं इनको थोड़ा सा भी टर्निंग ट्रैक मिल गया वहां, तो क्या ही हाल करने वाले हैं दोनों लोग। तो इस बॉलिंग के दम पे कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स भी मैच जीती है। हालांकि केएल राहुल की वो सुपर इनिंग आई है, बट जीती तो है। अब बात करें रन चेज की, भाई उम्मीद थी कि 163 रन है दिल्ली की, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप, फाफ डुप्लेसिस, फ्रेशर, मैकगर्ग, अभिषेक पोरल, तो मुझे लगता है कि आसानी से मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन भाई दिल्ली कैपिटल्स ने पूरी कोशिश करी कि हम ये मैच हारेंगे, हम कसम खा रहे हैं कि हम हारेंगे, इनके टॉप ऑर्डर ने कसम खा ली। मतलब यार डुप्लेसी 2 रन, जैक फ्रेशर, मैकगर्ग 7 रन, अभिषेक पोरल 7 रन, अक्षर पटेल 15 रन। और सबसे बड़ी बात यह है कि रन की बात नहीं है, बात होती है विकेट पे इतनी हेल्प होती, गज गज अगर स्विंग हो रहा होता तो समझ में भी आता। कोई स्विंग नहीं, कोई सीम नहीं, और शुरू में तो बैट में बॉल अच्छे से भी आ रहा था, लेकिन भाई इतना खराब शॉट सिलेक्शन दिल्ली के बैट्समैन का। अगर यही चलता रहा तो हर बार राहुल नहीं बचाएंगे, किसी एक दिन अगर राहुल का बैट डे हुआ ना तो गेम आप हार सकते हो। तो इनके टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा ना जिम्मेदारी और लेनी पड़ेगी। बाकी बैटिंग केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स कमाल की बैटिंग करी, जो 111 रनों की पार्टनरशिप लगी है ना, उसने फिर से आउट ऑफ नोवेयर दिल्ली कैपिटल्स को मैच जिताया है। राहुल की तो हमने बहुत बात कर ली, जरा ट्रिस्टन स्टब्स की भी थोड़ी बात कर लें। भाई साउथ अफ्रीका का ये प्लेयर जब से दिल्ली कैपिटल्स में आया है, परफॉर्म करता जा रहा है यार। 38 रन 23 बॉल ने, स्ट्राइक रेट 165 का, 4 चौके और 1 छक्का, और केएल राहुल के साथ बेहतरीन सपोर्टिंग रोल निभाया। मतलब नीचे आते हैं और हमेशा परफॉर्म करके जाते हैं इस टीम के लिए। पिछले सीजन भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, पर यह था कि पिछले सीजन ये अकेले पड़ गए थे। इस सीजन केएल राहुल का तो सपोर्ट पूरी तरह से मिल रहा है। फिर नीचे एक आशुतोष शर्मा और विपराज निगम का सेफ्टी भी रहता है कि चलो हम फ्लॉप हुए तो ये दोनों बैट्समैन हैं, भरोसा है। तो जो जिस हिसाब से बैटिंग लाइन है मुझे दिल्ली कैपिटल्स की लग रही है, मुझे लग रहा है कि इस साल ट्रॉफी या तो आरसीबी जीत सकती है, दिल्ली कैपिटल्स जीत सकती है। मतलब बेस्ट बैटिंग है। 7 नंबर उसका आते हैं मिचेल स्टार्क, तो मिचेल स्टार्क भी बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो ओवरऑल आज का एक बेहतरीन मुकाबला हमको देखने को मिला। और आरसीबी ने ना आज बॉलिंग से तो इंप्रेस किया, बैटिंग ने फ्लॉप किया, बट बॉलिंग ने जो पावर प्ले 8-9 ओवर तक जो कस के रखा है ना, जकड़ के रखा है, आरसीबी के बॉलर ने रखा था दिल्ली कैपिटल्स को, मजा आया देखने में। ये नहीं था कि 163 बोर्ड पे हैं, चिन्नो स्वामी तो फारिग हो गए, कंधे झुक गए। पूरी कोशिश करी, जितने सिलेंडर्स थे सब फायर किए। और आज रजत पाटीदार की भाई कैप्टेंसी की मैं बड़ी दाद देता हूँ कि इस बंदे ने जॉश हेजलवुड को रोक के रखा। सोचिए यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार से ही 5 ओवर डलवा दिए पावर प्ले में, और भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवर में मात्र 26 रन देकर 2 विकेट झटके। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फीकी नजर आई दिल्ली आरसीबी की टीम, मगर यार केएल राहुल की जो मास्टर क्लास थी ना, उसके आगे आरसीबी ने घुटने टेक दिए। हाँ, अगर केएल राहुल इनके आड़े ना आते तो शायद ये मुकाबला यहां से भी आरसीबी जीत जाती। बट बहरहाल भुवनेश्वर कुमार की आप स्टैट देखिए, 4 ओवर 26 रन 2 विकेट 6.5 का इकोनॉमी। तो गजब का परफॉर्मेंस, मतलब वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस। और जिसके चलते मतलब यार आरसीबी ना एक मुकाबला फिर से हार गई। ये ना उम्मीद जगाते हैं और उसके बाद फिर दिल ही तोड़ देते हैं अपने फैंस का। रीजन क्या, एक और आपको स्टैट बताता हूं मजे का, कि आरसीबी एकमात्र दोस्तों ऐसी टीम है कि जिसका अपने होम पे इतना खराब रिकॉर्ड है, 46% केवल इनका विन रिकॉर्ड है। तो आप ये सोच सकते हो कि कितना बुरा प्रदर्शन ये टीम करती है अपने घर पे। तो घर पे सुधार करना पड़ेगा, बाहर तो ये टीम अच्छा कर ही रही है, तो फिर जो शायद ट्रॉफी जीत जाए। अदरवाइज ये साल भी ऐसे ही चला जाएगा कि आरसीबी बहुत अच्छा खेली मगर कप नहीं जीत पाई। दिल्ली कैपिटल्स बिल्कुल जीत के घोड़े पे सवार है, कहीं भी मतलब डगमग डगमग हो ही नहीं रहा है। 4 जीत लगातार, फिर 5वीं जीत की तरफ इनकी नजर है। अब ये घर पे भी वापसी करने वाले अरुण जेटली स्टेडियम पे।
वहां थोड़ी सी इनको दिक्कतें हो जाती हैं, वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा कि दिल्ली आगे का जो आईपीएल है वो कैसा खेलती है। बहरहाल शुरुआत तो बहुत अच्छी कर दी और आज केएल राहुल ने भी मजा ही कर दिया, हमें कमाल का मैच देखने को मिला। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा आज के मैच का एनालिसिस, मैच नंबर 24 जो कि दिल्ली कैपिटल ने 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो करिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर लेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।